नमस्कार। इंडिया जंक्शन की खास पेशकश हमारा देश विकास कर रहा है। मैं हूं पीयूष बनी अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। हमारा देश कितना विकास कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक बड़े हादसे की तस्वीर ने आखिरकार सब कुछ बयां कर दिया। इसलिए विकास की तस्वीर हम आपको दिखाएं उससे पहले कुछ नज़ीर भी जान लीजिए कि आखिर इंडिया जंक्शन इस तरह के मुद्दों को आपके सामने क्यों ला रहा है। भारत विकास कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन सिर्फ मुख्यधारा के मीडिया चैनलों पर विज्ञापन या मंत्री नेताओं के भाषणों में। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आम लोग तो अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को साफ पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। गरीब बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ कुछ घरानों की सेवा के लिए, इन घरानों के ऐशो आराम के लिए आम लोगों की जिंदगियों को बलि चढ़ा दिया जाता है। सभी सुविधाएं इन्हीं धनी और मंत्रियों के लिए ही हैं। आम लोगों की सुविधाओं की और किसी का ध्यान नहीं जाता। हादसों में हजारों लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है क्योंकि सरकार हादसों के कारण के प्रति लापरवाही दिखाती है। पिछले 25 दिनों में ही बिहार में 10 पुल गिर चुके हैं। 27 जून को जबलपुर हवाई अड्डे के बाहर छत गिर गई। 28 जून को दिल्ली हवाई अड्डे के स्टेशन नंबर 1 की छत गिरने के कारण एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। 29 जून को गुजरात के शहर राजकोट के हवाई अड्डे के बाहर भी छत गिर गई। मुंबई में बारिश के कारण सड़क पर लगी होर्डिंग गिर गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी होर्डिंग नगर निगम की मंजूरी के बिना लगा दी गई। जिस कंपनी ने इस होर्डिंग को लगाया उसने भी ये प्रचारित किया कि भारत की सबसे बड़ी होर्डिंग है। बाद में नगर निगम ने कहा कि ये होर्डिंग सामान्य आकार से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। 16 लोगों की मौत के बाद नगर निगम की आंख खुली और उसे यह बयान देना पड़ा, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सभी हादसों का कारण ज्यादा बारिश बताया गया, जो सरासर झूठ है। ऐसे हादसे पहले भी होते आए हैं क्योंकि इन इमारतों, पुलों आदि को बनाने के समय गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। इमारतें बनाते समय इमारत की गुणवत्ता से ज्यादा ठेकेदारों और कंपनियों के मुनाफों का ध्यान रखा जाता है ताकि कम से कम खर्च में निर्माण किया जा सके। पिछले 50 सालों में भारत में लगभग 2500 पुल गिरे और 2012 से 2021 के बीच 9 सालों में ही भारत में 212 पुल गिरे। पिछले साल गुजरात में मोरबी पुल गिरने से करीब 140 लोगों की जान चली गई। मोरबी पुल 100 साल पुराना बताया जा रहा था और पुल को मरम्मत की सख्त जरूरत थी। सरकार ने पुल की मरम्मत का काम ओरेवा कंपनी को दे दिया, जिसके पास पुल बनाने या मरम्मत करने का कोई अनुभव नहीं था। इस कंपनी का मुख्य काम तो घड़ियां और बिजली का सामान बनाना था। ये कंपनी कम रेट पर मरम्मत का काम करने को तैयार हो गई, तो सरकार ने भी सोचा कम पैसे में काम हो जाएगा और कंपनी को काम दे दिया। इतने लोगों की जान जाने के बाद भी दोषी कंपनी के मालिक, अधिकारियों आदि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असल में तो सड़क, हवाई अड्डे, पुल आदि सारा ढांचा भी पूंजीपतियों की जरूरतों के लिए बनाया जाता है, ना कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर। बची खुशी कसर ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर निकाल लेते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि कल को अगर बनाई गई इमारत, पुल भी गिर गया तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर मामला बढ़ने पर कार्रवाई हो भी गई तो पैसे ले देकर रफा दफा हो जाना है। इसलिए कुछ सालों में ही इन पुलों, सड़कों आदि का भट्ठा बैठ जाता है और ये आम लोगों की जान को खतरा बन जाता है और मंत्रियों, अफसरशाही, ठेकेदारों आदि के गठजोड़ बच जाते हैं। इस जनविरोधी व्यवस्था में आम इंसान की जान की तो कोई कीमत नहीं, पर अगर किसी अमीर हस्ती को छींक भी आ जाए तो उसकी खबर सारा दिन अखबार चैनलों में सुर्खियां बन जाती है। आज जागरूक जमीर वाले सभी लोगों को ऐसी जनविरोधी व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आना चाहिए। दिल्ली की घटना से भी सबक लेकर शायद अब सरकार को ये सीखना चाहिए कि आम जनता की जान की क्या कीमत होती है, और अगर यही जनता आपको वोट ना दे तो आपकी कुर्सी 2 टके की रह जाती है।
आपको इंडिया जंक्शन की ये खास पेशकश कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही खबर हम बार बार आपको दिखाते रहेंगे, देश की स्थिति से आपको रूबरू कराते रहेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।